एक संत रात को एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा, अरे रात भी हो गई है और आगे जंगल भी है। इस अंधेरे में जंगल पार करना मुश्किल है। वो संत वहाँ पेड़ के नीचे ही धुनी जमाकर बैठ गया। सुबह गांव के लोगों को पता चला कि एक संत हमारे गांव में तप करने आया है। लोग संत के नजदीक बैठकर उनसे उपदेश लेने लगे। उसी गांव में एक पकिया नाम का चोर भी रहता था, जो बहुत ही शातिर चोर था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि लोग देखते रह जाते थे। पकिया उनकी आंखों से ओझल हो जाता था। अरे मैंने सुना है गांव में एक बुढ़ा संत आया है और वो लोगों को सही मार्ग दिखाने का उपदेश दे रहा है। चलो मैं भी उस संत के पास जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, ताकि आगे मेरे भविष्य में काम आए। पकिया सीधा उस संत के पास चला गया। महाराज, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक है। खुश रहो बच्चे, लेकिन तुम कौन हो? इतने दिन तो मैंने तुम्हें गांव में नहीं देखा। महात्मा जी, मैं चोर हूँ और गांव में छोटी छोटी चोरियां करके अपना पेट भरता हूँ। अरे बच्चा, तू ये काम छोड़ दे और कोई अच्छाई का काम कर, ताकि लोग तुझे देखकर डरे नहीं, बल्कि तेरी इज्जत करे। नहीं महात्मा, मैं ये चोरी वाला काम नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी सिर्फ चोरी करना ही जानता हूँ। और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और न ही मेरे पास पैसे है। मैं कोई दूसरा व्यापार भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा बच्चे, तू ये धंधा बेशक कर, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। हाँ महात्मा जी, आपका आदेश मेरी सर आंखों पर है। आज से तुम कितनी भी चोरियां करना, लेकिन झूठ मत बोलना। अगर तुम सच बोलकर चोरी करोगे तो वो चोरी नहीं, बल्कि अगले व्यक्ति की मूर्खता मानी जाएगी। यह कहकर संत जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। अरे ये क्या? ये महात्मा कह रहे हैं झूठ मत बोलना। अगर मैं झूठ ही नहीं बोलूंगा तो मेरा चोरी वाला काम कैसे होगा? लेकिन अब तो संत से मैंने वादा किया है, अंततः कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। यह सोचकर चोर भी चोरी के इरादे से वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति नजर आया। वह वास्तव में वहाँ का राजा था, जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। अरे मुसाफिर, तुम कौन हो और इस समय कहाँ पर जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि झूठ तो मुझे बोलना ही नहीं है, इसलिए सच बता ही देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हुआ कि यह कैसा चोर है, जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। अरे मुसाफिर, मैं ही मिला आपको मजाक करने के लिए। तुम अवश्य ही कोई गुप्तचर हो जो राज्य का भेद लेने आए हो। अरे मेरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में एक सट्टा चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा पेशा है। भाई, चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी अभी नया इस धंधे में उतरा हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो हम राजमहल में चोरी करें। अरे पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे चोरी करेंगे? वहाँ के सैनिक हमें पकड़कर कारावास में डाल देंगे। अरे मित्र, तुम चिंता मत करो। मैं पहले राजा का गुप्त सेनापति था। मुझे महल के सारे गुप्त रास्ते मालूम है। आओ तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पास आ गए थे। अरे सुनो मेरी बात, तुम चोरी करने में पुराने खिलाड़ी हो। अंधेरे में देखने की तुम्हें आदत है, इसीलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ। मैं यही पहरा देता हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो? इतने बड़े राजमहल में कैसे पता चलेगा कि राजा खजाना कहाँ रखता होगा? राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहाँ तक पहुँचने की सब युक्ति समझा दी। चोर अंदर घुसा और सीधा खजाने के कमरे में चला गया। चोर वहाँ पर सोने चांदी और जेवरात को देखकर मदहोश हो गया। ये भगवान, आज तूने एक चोर को छप्पड़ फाड़ कर माल दिया है। अभी इस सारे माल को समेट लेता हूँ। चोर ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर 3 बहुमूल्य हीरों पर गई। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहाँ से चलने लगा। उसके मन में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं,
हम दोनों इनका आधा आधा भाग कैसे करेंगे? मैं झूठ बोलकर एक हीरा छिपा लेता हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने संत को वचन दिया था। यह सोचकर उसने एक हीरा वापस वहाँ पर ही रख दिया और 2 हीरे लेकर राजमहल से बाहर आ गया। अरे चोर भाई, मैं 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा एक मेरा। चोर ने राजा को एक हीरा थमा दिया और वहाँ से चलता बना। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहाँ से चला गया। वो देखता है कि एक हीरा वहाँ पर ही रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। ऐसा विचार करके राजा अपने शयन कक्ष में आ जाते हैं। सुबह हुई और थोड़ी देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई है। राजा ने मंत्री हरिसेन को अपने पास बुलाया। मंत्री जी, खजाने का दरवाजा खुला मिला है, आप जल्द से जल्द चोर का पता लगाएं। मुझे नहीं पता, 24 घंटों में वो चोर मेरे सामने मौजूद होना चाहिए। मंत्री राजा की आज्ञा पाते ही उस खजाने के कमरे में आ गया था। मंत्री देखता है कि एक हीरा अपनी जगह पर जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। अब मंत्री को पता था यहाँ पर 3 हीरे थे। मुझे लगता है वो चोर जल्दबाजी में एक हीरा ले जाना भूल ही गया। अब क्यों ना ये हीरा मैं रख लूं। चोरी तो हुई है, चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहता रहेगा कि मैंने 2 हीरे चुराए हैं, उसकी कौन मानेगा। यह सोचकर उसने वह हीरा वहाँ से उठा लिया और राजा को आकर सूचना दी कि और तो सब ठीक है, लेकिन खजाने में से 3 हीरे गायब हैं। वो चोर तीनों हीरों को ले गया है महाराज। मंत्री की यह बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया। तत्पश्चात उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर को तलाश करने का आदेश दिया। तलाश शुरू हुई और खोजियों द्वारा शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया और राज दरबार में पेश किया गया। क्या रात को तुमने राजमहल में घुसकर चोरी की? जी महाराज, चोरी तो मैंने की है और इसका दंड भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। अच्छा, तो उसका नाम बताओ, वो कौन था? ये बहानेबाजी बनाने से काम नहीं चलने वाला है। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ और नहीं ये जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। रात को पहली बार ही उसे मुलाकात हुई थी और उसी ने गुप्त द्वार से खजाने तक का रास्ता बताया था। वाह, क्या कहानी गढ़ी है। उसका नाम पता सीधे ही बता दो, वरना खाल खिंचवा दी जाएगी। आप तो चाहे सलूक मेरे साथ करे, परंतु मैं सच कहता हूँ कि मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम है। ऐसा बोलकर पकिया चोर रात वाली सारी घटना राजा के आगे बखान कर देता है और वो चोरी किया हुआ हीरा भी राजा के आगे रख देता है। एक हीरा रखने से कुछ नहीं होगा। तुम एक चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे और उनमें से बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान था। सारी प्रजा राजा के न्याय और व्यवहार से बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, उस राज्य के किसान के घर में चोरी हो जाती है। किसान चोरी के दुख से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। अरे रामू, क्या हुआ? आज तो काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। लगता है भाभी जी ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया है। अरे नहीं मोहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 1 साल खेती करके पैसे इकट्ठे किए थे ताकि मैं अपनी पत्नी को नई साड़ी दिला सकूं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब? क्यों? ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? मुझे बता। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई है और पता नहीं वो चोर कौन है। अब मेरा न्याय कौन करेगा? अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं जीते जी मर जाऊंगा।
अरे रामू, तू चिंता मत कर। हमारे राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान है। वो तेरी पुकार जरूर सुनेंगे। तू राजा के पास जा और उनसे न्याय की गुहार लगा। ऐसा बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद रामू भी वहाँ से चला जाता है और सीधा राजा के महल आ जाता है। रामू राजा के सामने फरियाद करने लगा और राजा को अपने चोरी हुए धन के बारे में बता दिया। रामू, तुम राजा कुशल सिंह के दरबार में आए हो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा और मैं उस चोर को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मंत्री जी, आप जल्द से जल्द रामू के धन के बारे में पता लगाए कि किसने रामू के घर में चोरी की है। कुशल सिंह का मंत्री भी कुशल सिंह की तरह विद्वान था, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोर का पता लगाने का काम शुरू कर दिया था। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा, तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रही थी। अरे क्या हुआ जी, आज आप इतने चिंतन में कैसे हो? अरे सुशीला, चिंता की तो बात है। हमारे राज्य के रामू किसान के घर में चोरी हो गई है और राजा ने मुझे चोर पकड़ने का आदेश दे दिया है। अब चोर तो चोरी करके चला गया है, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। मैं उसे कैसे पकड़ूंगा? बस इतनी सी बात, मेरे पास एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत वो चोर खुद चलकर आपके पास आएगा। आप एक काम करिए, उस किसान के घर पर कुछ धन रखवा दीजिए और ये घोषणा भी करवा दीजिए कि राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दी है और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन किसान को दिया है। मंत्री जी ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसा ही किया। रामू को मंत्री ने राजा से 2 गुना धन दिलवा दिया और ये बात पूरे राज्य में फैलवा दी, ताकि ये खबर उन चोरों तक भी पहुंच सके। अब मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर किसान के घर में भेष बदलकर छुप गया। अरे पकिया, तुमने सुना? जिस किसान के घर में हमने चोरी की, उसको यहाँ के राजा ने 2 गुना धन दिया है। हाँ जगिया, चल हम एक काम करते हैं, वो भी धन चुरा लेते हैं ताकि अगली बार राजा उस किसान को 4 गुना धन दे। ऐसे करते करते हम अमीर बन जाएंगे और सदा के लिए ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे। दोनों चोर किसान के घर की ओर चल दिए। किसान के घर में आकर वो सारा धन अपनी पोटलियां में समेटने लगे। जैसे ही वो रामू के घर से बाहर निकले, तभी मंत्री और उनके पहरेदारों ने चोरों को घेर लिया और उन्हें तुरंत पकड़ लिया। लुटेरो, तुमने एक गरीब किसान के घर में चोरी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम मेरे महल से चोरी करते तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन अब माफी नहीं, सजा मिलेगी, वो भी कड़ी। महाराज, आप तो दयालु हो, हमें माफ कर दो। आगे से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। नहीं, हम लुटेरों को माफ नहीं करते। सेनापति, ले जाओ इन लुटेरों को और कारावास में डाल दो। महाराज, ऐसा जुल्म हमारे साथ मत कीजिए और हमें माफ कर दीजिए। हम ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। ठीक है, अगर तुम दोनों ने चोरी करनी छोड़ दी तो हम तुम्हें कारावास में नहीं डालेंगे, लेकिन तुम्हें किसान के घर में चोरी करने की सजा तो मिलेगी। तुम दोनों लुटेरों को किसान के खेत में 1 साल तक काम करना होगा और जितना धन तुमने चोरी किया है उसे 2 गुना धन तुम रामू को कमा कर दोगे। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें कारावास में नहीं बल्कि सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। सब राजा के न्याय से बहुत ही खुश हुए। पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार किसान को न्याय मिल गया।